रेवाड़ी में आज जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के राजस्व एवं शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल ने 21 परिवादों पर सुनवाई की। बैठक के दौरान मंत्री विपुल गोयल कई अधिकारियों की कार्यशैली से खासे नाराज दिखाई दिए। उनके तेवर पिछली बैठक से भी ज्यादा तल्ख नजर आए। एक मामले में तो मंत्री विपुल गोयल ने तहसीलदार को रेवाड़ी के कंकर वाली जोड़ की पैमाइश में देरी के कारण चार्जशीट करने के आदेश दिए, क्योंकि उन्होंने 4 महीने में रिपोर्ट नहीं दी थी। बता दें कि कंकड़ वाली जोड़ तालाब के पास रहने वाले स्थानीय लोगों ने नगर परिषद को पत्र लिखकर जोड़ की पैमाइश कराने को कहा था। नगर परिषद ने इस संबंध में तहसीलदार श्रीनिवास को 4 महीने में 4 बार पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने पैमाइश नहीं कराई। इस दौरान मंत्री विपुल गोयल ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि एक समय अवधि में अगर शिकायतों का समाधान नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला स्तरीय बैठक के दौरान कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी रखी गई, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि केवल वही समस्या बैठक में रखी जाए जिस पर सरकार के लेवल पर कुछ काम होना हो। जिस शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान हो सकता है उन्हें बैठक में न रखें। उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन समस्याओं का समाधान निचले स्तर पर हो सकता है, अगर वह अगली इस बैठक में निवारण के लिए आई तो संबंधित अधिकारी सस्पेंशन की कार्रवाई के लिए तैयार रहे। मंत्री विपुल गोयल ने जिला उपायुक्त और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह आपस में तथा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करें। साथ ही उन्होंने गर्मी के मौसम में जल आपूर्ति और मानसून को लेकर तैयारियों पर भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोयल, गुड़ियानिया की रिपोर्ट। हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारे हॉस्पिटल है हमारा, उसके सामने हनुमान मंदिर है और वहाँ पे 3 सीवर हैं जो लगे हैं और उसमें से इतना पानी फ्लो करता है कि लिटरली आपको स्विम करके जाना पड़ता है और सभी भक्त नंगे पाँव आते हैं। और एक दो साल से लगभग हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं। अब इन्होंने सोल्यूशन क्या करा इसका? उसकी सफाई करवा दी थी सारे में। अरे भाई ये सफाई तो टेम्परेरी काम है, वो फिर बन जाएगा। नहीं सर, कमेटी भी और थी उसमें, कमेटी ने एक लाइन भी लगा दी तो पहले समस्या होती थी ना सर। कमेटी ने उसमें वो सीवर फ्लो बिल्कुल रेगुलर करना चाहिए और जहाँ से रुका जाए छोटा वो कर दिया, वो वाला काम सारे कर दिए। कमेटी ने कर दिया, हमने सारी सफाई करवा कर लाइनों की भी सफाई करवा। ऑलमोस्ट 1 साल से उस पर काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकली थर्ड DOA म्यूनिसिपैलिटी पे कंप्लेन और हमें बताया गया था कि ग्रास मार्केट एडजेसेंट एरिया है, उसका सीवर इज एट अपर लेवल और जब सीवर की मोटर चलती है बैक टू हमारे मंदिर वाले पे आता है। मैंने सबको भी सबके नॉलेज में लाया हुआ है। अभी उन्होंने 1 वीक पहले को आया, उन्होंने बोला कि वो सीवर हम रात को चलवा दिया करेंगे नाइट में, तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उसको छाट दिया, सारा साफ कर दिया, बट प्रॉब्लम ये कि सर हर किसी को ओवरफ्लो करता है और ये प्रॉब्लम परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमें एक्सचेंज PWD के उन्होंने बताया था कि जो ग्रास मार्केट का जो ड्रेनेज है उसका पंप लगा हुआ है सर, उस पंप से पानी जाना चाहिए नाई वाली पे, 15-20 फुट का वो पंप लगेगा और पाइप लगेगा जिससे कि आउटफ्लो ट्रैक की डिफरेंट, और वो तो ऐसा उसको किसी ने एड्रेस भी नहीं किया है और हमें ऐसा नहीं बताया गया दिस इज द परमानेंट सोल्यूशन। आप आए हैं, एवरीबॉडी इज वेरी एक्टिव एंड डूइंग फाइन, बट 4 दिन के बाद फिर से प्रॉब्लम होगी और फिर से सुनता तो कोई नहीं है सर। आज जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, जिसमें 3 तो पेंडिंग वो थे और आज 18 जो है नए मामले आए हैं, उनको संज्ञान में लिया गया और उनका जो भी उचित निर्णय था वो करने का काम किया गया। कुछ जो है दिक्कतें थी उनको पेंडिंग रख दिया गया, रिपोर्ट के लिए कमेटी बना दी है, वो अपनी रिपोर्ट देगी और उसका निर्धारण हो गया। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उनका निवारण हो जाएगा और अगली मीटिंग के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, रेगुलर जो है डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में और सारे एक्चुअली अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बैठकर मीटिंग करेंगे। बारिश आ रही है, ना तो पानी की समस्या कोई हो, ना जल भराव की समस्या हो और ना ही बिजली की कोई समस्या हो, ऐसे आज यहाँ पर आदेश दिए गए। नालों की समस्या के बारे में जो कहा है, पूरे हरियाणा के अंदर टेंडर हो चुके हैं, लेकिन मानसून पहले बिफोर मानसून आ गए, तो आपको पता है नेचुरल क्लाइमेट ही है, लेकिन फिर भी उस पर तेजी से काम हो रहा है। कहा गया है
टेंडर प्रक्रिया को शॉर्ट करके इस काम को तेजी से करें, क्योंकि एसेंशियल वर्क है। लेकिन मानसून 1 महीने पहले आने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है, लेकिन इस पे जल्दी कंट्रोल पा लिया जाए। ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी कंप्लेंट है, अगर उसका ड्यूरेशन 3 महीने से ज्यादा होगा, उन पर अधिकारियों का संज्ञान लिया जाएगा कि अब इतनी देर डिले काम में क्यों हुई है। ये अगली मीटिंगों के अंदर आपको देखना चाहिए। तहसीलदार को दर्शित किया गया क्या? तहसीलदार को दर्शित किया गया 4 बार कहा गया है कि अंडर रूल 7 उसे चार्जशीट किया गया है, जो काम के अंदर कोताही बरतने के लिए, काम को गैर जिम्मेदाराना ढंग से लेने के लिए और लोगों को दुखी करने के लिए जो भी कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। छोटे छोटे समस्याएं आपकी मीटिंग में आ रही, जिला लेवल की मीटिंग है, बार अधिकारी मैंने आपके सामने निर्देश दिया है डिप्टी कमिश्नर को भी, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को, कि वो रेगुलर मीटिंग करें, इस तरीके की बातें ना आए। और लोगों से भी मैं अपील करूंगा, अपने विधायकों के साथ महीने में एक बार बैठें और वहां पर इनका निवारण कराएं। इस तरीके की छोटी छोटी समस्याओं के लिए कष्ट निवारण समिति नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, सरकार की तरफ से दिक्कत आ रही है, कोई पॉलिसी मैटर है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ बैठते हैं। और मैंने अपने साथी विधायकों से भी रिक्वेस्ट करी करें, और जो अधिकारी काम न करे उनको कष्ट निवारण समिति में लेकर आए, क्योंकि वो भी मेंबर है और उन पर कार्रवाई करने का काम हम लोग करेंगे।